नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित और भारतीय बाजार जो कि 100 अंकों की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं 21,632 633 के जोन्स में। लोअर लेवल से स्लाइटली रिकवरी आई है, करीब 60-70 अंकों के आसपास निफ्टी रिकवर कर चुका है, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों आधा % नीचे अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर है बैंक्स में, लेकिन सपोर्ट है आज फार्मा से, FMCG से और थोड़ा बहुत IT से, जो कि मार्केट में हल्का बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सास बहू सेंसेक्स में हम बातचीत करेंगे आपके सवालोों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज पुणे से आस्था मैम मौजूद हैं, आस्था जैन हेम सिक्योरिटी से, इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है ही 7045220000। इसके ज़रिए साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर अलग अलग माध्यम के ज़रिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जो गेस्ट होंगे उनसे सीधे सीधे अपने पोर्टफोलियो पर बातचीत कर सकते हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ा सा मार्केट आज ब्रीदर ले रहा है, एक बड़ा डिप दिया मार्केट ने फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिर रिकवरी भी आई रही है स्लोली एंड स्टेडली। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? बढ़िया साल रहा पिछला 2023, 20% के रिटर्न्स के साथ क्लोज हुआ। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? ये वैसे भी साल बहुत इवेंटफुल रहने वाला है, इलेक्शंस को लेके, वोट ऑन अकाउंट, बजट, बाकी सब भी। क्या करें बाजार में अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू और पूरी CNBC आवाज की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को। देखिए मार्केट्स तो अच्छे ही लग रहे हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट रन में यस थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं और वो उसका आज हमने देखा भी है एक एग्जांपल कि एक अच्छा खासा फॉल आया है। लेकिन अब मुझे लगता है इंट्राडे की अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तो थोड़ी ये कोशिश करेगा अपसाइड जाने की। और अपसाइड में जो मुझे लगता है कि जहां तक ये जाने की कोशिश करेगा वो तकरीबन 21,670 तक के लेवल्स हो सकते हैं कि ये एक प्रयत्न करे वहां तक जाने की। लेकिन तेजी कहाँ करनी है? तेजी अभी नहीं करनी है। मेरे हिसाब से तेजी के लिए एक बार 700 से लेके 750 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो ही तेजी का दौर बनता है, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। तो मेरे हिसाब से अभी इंट्राडे में एक बाउंस बैक, एक रिकवरी माइट भी पॉसिबल कि आ जाए, लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए तेजी की तो 750 के ऊपर ही तेजी करनी है। यहाँ से काफी दूर है वो लेवल, लेकिन मुझे लगता है तब तक एक दायरे का ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो अभी एक दायरे का ही कारोबार रहेगा, लेकिन तेजी अभी ना करें, थोड़ा रुक कर आप करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आस्था मैम, कोई स्टॉक भी है इस साल के लिए या अदरवाइज जिसके ऊपर आपकी नज़र है? देखिए स्टॉक्स तो देखा जाए तो काफी सारे हैं, लेकिन जो अच्छा लग रहा है स्पेशली एशियन पेंट्स। मुझे लगता है देखिए आप पेंट्स के भी अगर जो स्टॉक्स देखेंगे अच्छा मूव वो दिखा रहे हैं। एशियन पेंट्स की बात करें, मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है 3500 से लेके 3550 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ हमें नजर आए। तो पेंट स्टॉक पे मेरी नजर बनी हुई है, जिसमें मुझे एशियन पेंट्स काफी बढ़िया लगता है। गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ 3350 टू 3300 के जोन में, तो बढ़िया बाइंग के लेवल्स रहेंगे 3550 तक के टारगेट्स के लिए। तो 3550 रुपए के टारगेट्स के लिए अगर आप पेंट स्पेस से कुछ ढूंढ रहे हैं तो एशियन पेंट्स एक नाम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे भी है, अदरवाइज अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी देख रहे हैं तो एक नाम, अच्छा नाम हो सकता है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। तो एशियन पेंट 3550 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने दर्शकों के पास और बातचीत करते हैं। हमारे दोनों दर्शक जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज लखनऊ से हमारे साथ पिंकी जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियो को लेके, और साथ साथ सिंगापुर से शिखा चंद्रा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले सिंगापुर चलते हैं। शिखा मैम नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे बोला किसी ने कि आप डॉक्टर हो, तो आप क्या करते हो शिखा मैम, किस चीज़ के डॉक्टर हो? सुमित जी, मैं एक एकेडमिशियन हूँ। आई हैव माय PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट। ओह। और पिछले कुछ सालों से मैं बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ और अभी कुछ 3 महीने से ट्रेडिंग में काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। सो नाउ आई हैव जंप्ड इनटू दिस और अभी मैं अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रही हूँ। इसके चलते आपका ये CNBC आवाज देखा, सो आई थॉट मे बी आई जॉइन योर प्रोग्राम एंड सी कि मैं क्या कुछ और बेनिफिट कर सकती हूँ। सो आई हैव कम हियर विद फ्यू क्वेश्चंस। ओके, तो शिखा मैम एक बात बताओ, आप बिजनेस मैनेजमेंट में हो, डॉक्टरेट हो, आपने इन एंड आउट इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको सिर्फ 3 ही महीने पहले मार्केट्स में आए। इतने सालों में आपने अपने आप को कैसे रोका मार्केट में ना आने से?
मे बी आप कह सकते हैं कि आई एम स्लाइटली रिस्क एवर्स, मैं बहुत ज्यादा शायद रिस्क नहीं लेना, मेरे को शायद मे बी आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट प्रीवियसली, बट ऑफ लेट आप सब लोगों का इतना प्रोग्राम वगैरह सुन के लगता है कि नहीं, अगर आप कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं सो डेफिनेटली यू कैन मेक गुड मनी थ्रू ट्रेडिंग। तो सिंस मैं अभी एक एनआरआई हूँ तो मैं इंट्राडे नहीं कर सकती हूँ, सो आई हैव नाउ दिस फोकस ऑफ डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और उससे एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना विच विल मे बी लास्ट विथ मी। मैं इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर फंड्स, तो वो चीज ने अब अट्रैक्ट किया है, मे बी थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट बढ़ी है। तो 3 महीने में शिखा मैम कैसा लगा अब तक का सफर, क्योंकि आप जब से आए हो तब से मार्केट सिर्फ तेजी 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 बहुत तेजी यही दिखा रहा है, सो कैसा लग रहा है? तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट हो गया है मेरे लिए, एंड आई वुड से कि मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ। आई नो कि इसका अपसेस और डाउन्स दोनों होंगे, बट अभी इस जो ग्रोथ का पीरियड मैंने देखा है, सो दैट इज गिवन मी मोर मोटिवेशन कि आप अगर प्रॉपरली रिसर्च करके और कैलकुलेटेड मूव्स लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। तो इस होप के साथ में अभी कोइंसिडेंटली मेरे अच्छा सब कुछ पोर्टफोलियो जो भी है ठीक ठाक मैनेज कर रही हूँ, एंड इन द जर्नी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माय नॉलेज, और मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अभी फिलहाल। सो आई होप इट कंटिन्यूज इन 2024 आल्सो। एक चीज और पूछूंगा शिखा मैम, आप वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड मार्केट में से एक में ऑलरेडी हो, सिंगापुर में, सो क्या ट्रैक्शन है वहां पर इंडिया को लेके, इंडियन मार्केट्स को लेके? देखिए, इंडियन मार्केट को लेके आई थिंक ग्लोबली बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है। सभी लोग एक इंडिया मार्केट को देख रहे हैं कि इट्स द ग्रोथ मार्केट, राइट? तो वो, और प्लस जिस तरह से हमारे यहाँ अभी जो हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि इतने सारे मतलब शॉर्ट और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी इज ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो सारे ही डेवलप्ड जो नेशंस हैं, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ में इंडियन मार्केट को देख रही हैं। एंड हम लोग इंडियंस हैं तो डेफिनेटली हमारा ट्रस्ट जो है दैट इज मोर देन 100% ऑन द इंडियन मार्केट। बहुत बढ़िया। तो शिखा मैम, अब आज आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो आप? तो सुमित जी, मैं लाइक ही मेंशन कि अभी मेरे को 3 महीने रफली हुए हैं मार्केट में घुसे हुए, और मेरा इंटेंशन है कि मैं शॉर्ट टर्म में रोटेट करूं फंड्स, एंड आई काइंड ऑफ गेट सम इनकम ऑन अ वीकली बेसिस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई पिक द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, और मुझे क्या परसेंटेज आई करना चाहिए ऑन विच आई शुड बी बुकिंग माई प्रॉफिट। जैसे अभी मैं जनरली 6 to 7% पे प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, तो वो राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। तो आस्था मैम, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही साफ नियम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें। पहली चीज़, स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी, 1। दूसरी चीज़, कहाँ प्रॉफिट्स बुक करें। तीसरी चीज़, क्या पिक करें। सो आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? जी बिल्कुल। देखिए शिखा मैम, आपसे मैं बोलना चाहूंगी, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिस्की होता है। आपने वीकली यहाँ पे बात किया, लेकिन बहुत थोड़ा सा रिस्की रहता है, और हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा मीडियम टर्म अगर रखेंगे, जिसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का आप टाइम दे, 3 to 6 मंथ्स, तो बहुत अच्छा मेरे को लगता है रिटर्न्स बैठेंगे, क्योंकि 3 महीने में कंपनियों के रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आपने कोई लिया भी है, किसी वजह से फॉल भी आया, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद वापस रिजल्ट आएंगे, तो शायद उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। बट शॉर्ट टर्म यानी कि वीकली बहुत बहुत छोटा पीरियड है, उसमें रिस्क हाई रहता है। अगर आप इतना हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा मीडियम टर्म पे अपना होराइजन शिफ्ट करें। चुनना क्या है? चुनना आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उस पे आप सबसे हमेशा अपना कंसंट्रेशन रखिए कि लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं जाना है, जहां पे प्रमोटर्स के साथ कुछ इश्यू है वहां जाना ही नहीं है, चाहे कितना भी तेजी में हो वो स्टॉक। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनिए आप हमेशा। मैम, मेरे हिसाब से रिस्क आपकी कम रहेगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहीं नहीं जाते, अल्टीमेटली उनका एक अच्छा ट्रेंड बनता ही बनता है। तो दूसरी चीज आप उस पर ध्यान रखिए। आप शॉर्ट टर्म भी करेंगे तो मैम शॉर्ट टर्म में भी अच्छे स्टॉक्स को ही आप लेना, कोई भी ऐसे वैसे स्टॉक्स नहीं लेना। ये आप एक नियम बना लीजिए, मुझे यकीन है इस नियम के साथ आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, प्रॉफिट कितने कितने परसेंटेजेस पे बुक करना है, तो मैम वो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अब बेहद शॉर्ट टर्म है तो 5-6%, थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म रखेंगे तो 10 to 15% भी होता है। तो ये जो लेवल्स हैं,
ये एक्चुअली कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, ये आप ही को अपनी रिटर्न के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी की कितने रिटर्न्स में आप सेटिस्फाइड है। यूजुअली 10 to 15% जो कि आप एक वीकली बात कर रहे हैं उतना तो नहीं होगा, लेकिन मंथली या 2-3 महीने में उतने रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मैम। तो वो भी एक आप परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक ही फंडा ध्यान रखिए कि करना अच्छी ही कंपनी में है, चाहे से आप ट्रेडिंग करो, चाहे से आप इन्वेस्टमेंट करो, वो हमेशा आपके लिए रिस्क कम ही रहेगी वहाँ पे। अच्छी कंपनी बोले तो प्रमोटर बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्योंकि मैम आपके साथ तो एक एज भी है कि आप खुद जज कर सकती हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लॉसेस है कि नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो वैसी कंपनियों को आप दूर ही रहें जहाँ पे भी अगर लगता है फाइनेंशियल्स में कुछ भी दिक्कत है। और ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे सब कंपनियां अपने रिजल्ट्स देती है, वहां जाके आप ट्रैक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है अभी। तो शिखा मैम, आप क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा दोस्त आपका है आपका स्टॉप लॉस, वो हमेशा आप रखना। दूसरा, लिक्विडिटी को हमेशा फॉलो करना, नॉन लिक्विड स्टॉक्स के साथ मत जाना, वहाँ पर रिस्क फंसने के ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, 15% निफ्टी साल का रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज। अगर आप साल में उससे ज़्यादा निकाल रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो आप इसको 3-4 फंडास को फॉलो करो, अपने आप बाकी सब विद टाइम आप सीख ही जाओगे मार्केट्स में। लेकिन ये बात आप पहले से ही मान गए हो कि बाजार दोनों तरह चाल चलता है, तो ये आपने पहले ही एक सबसे बड़ा लेसन मार्केट का ऑलरेडी समझ भी लिया है। आगे मैं आपसे और बात करूंगा मैम, लेकिन बाकी दो दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। माया जी भी अब गुड़गांव से आ गई हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले पिंकी जी से बातचीत करते हैं लखनऊ से। तो पिंकी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में? मैं 2021 में आई थी। ओके, और क्या करते हो मैम आप? एक प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट्स देखती हूँ। तो मैम कैसे लगे आपको मार्केट की कंपनियों के अकाउंट्स अब तक? कुछ में तो प्रॉफिट हुआ लेकिन कुछ में लॉस भी हुआ। ओके, तो कैसी स्ट्रेटजी आपकी इन्वेस्टमेंट की? आप ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म में लेते हो, लॉन्ग टर्म में लेके भूल जाते हो, कैसे करते हो? नहीं, 2021 में मैंने कुछ स्टॉक लिए थे, फिर अभी 1 साल से मैंने ट्रेडिंग भी शुरू किया था। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? 21 में लिए हुए शेयर तो कई गुना बढ़ चुके हैं, अभी जो लिए होंगे उनमें नहीं, सारे बहुत अच्छे नहीं लिए। ओके, तो कहाँ पर आपका सवाल फंस गया? मेरा IEX है, ये मैंने लिया था 215.92 में। ओके, ये कभी खरीदारी मैम? ये 2021। ओके, और 200 शेयर है। 200 शेयर आपने लिए 215 रुपए में, क्यों लिया था मैम उस समय पिंकी जी, क्या सोच किया? अभी ऊपर जा रहा था तो लगा कि भी अच्छा ही है। ओके, उस समय तो काफी हाई पे था। हाँ उस समय तो काफी हाई पे था, इनफैक्ट आज भी वो हाई पहुंचा नहीं। ये यूजुअली बहुत सारे निवेशक उस समय पर IRCTC IEX ऐसे ही फंसे थे उनमें। IRCTC भी लिया था मैंने और IEX भी लिया था। तो दोनों में से हैं दोनों अभी आपके पास या निकल गए आप IRCTC में से भी? नहीं, अभी दोनों में हूँ, IRCTC में हूँ, लेकिन अभी तो ऑन कॉस्ट आई हूँ। हाँ, IRCTC चला ज्यादा है, IEX थोड़ा कम चला है। तो आस्था मैम क्या करना चाहिए? इनके पास IEX के शेयर क्या करना चाहिए? 200 शेयर हैं, 215 रुपए के दाम पे खरीदारी है। IEX रिसेंटली चला भी है, लेकिन ये बात सही है कि 2021 में IEX IRCTC जितना चले थे उसके बाद वहां से टूटे और बहुत लोगों के पैसे अब तक बने नहीं उसमें। क्या करना चाहिए इनमें? देखिए IEX में बने रहा जा सकता है, क्योंकि जो अभी लास्ट वीक का मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट काफी बढ़िया फॉर्मेशन चार्ट्स पे हो रही है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये अगर ऊपर में सस्टेन कर गया 173 175 के लेवल, यानी कि यहाँ से 10 रुपए ऊपर अगर ये वो वहां पे वापस जाता है और उसी लेवल्स पे ये टिकने की कोशिश करता है, तो बढ़िया तेजी वापस से लौटेगी जो इस काउंटर को ऊपर की तरफ ड्राइव करेगी। और इनिशियल लेवल के जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 198 से लेके 200 के रहेंगे। तो आपकी कॉस्ट के काफी आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। एक चीज जरूर हो सकती है कि थोड़ा दायरे में ये घूमता हुआ नजर आए। दायरा बना हुआ है 150 से 170 175 के बीच में, लेकिन जिस दिन 175 के ऊपर निकलना चालू किया 200 तक के लेवल्स तो आराम से दिखाने की क्षमता रखता है। मैम आप बने रहिए इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो 150 का रख सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस लेके पिंकी मैम आप बने रहो स्टॉक के अंदर। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया, आपके पास एक आदित्य बिरला कैपिटल का एक लॉट भी है जनवरी फ्यूचर का, राइट? जी। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो मैम? जी बिल्कुल। कैसा 1 साल से मैंने शुरू किया, लेकिन अभी तो बहुत खराब रहा है। ओके, तो आस्था मैम जनवरी का फ्यूचर ले रखा है इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल का, यहाँ क्या करें?
देखिए आदित्य बिरला कैपिटल, वैसे तो मैं फ्यूचर्स ज्यादा ट्रैक नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे भी चार्ट्स देख रही हूँ कैश के चार्ट्स, उसके हिसाब से थोड़ा ये तेजी की तरफ तो बिल्कुल आना चाहिए। और ये ऊपर में मेरे हिसाब से 175 के आसपास का पहला लेवल दिखाना चाहिए। सो होल्ड किया जा सकता है 175 के टारगेट के लिए इनिशियल लेवल पे, और उसके बाद अगर ये तेज में आया तो 182 तक भी जा सकता है। तो मैम बने रहिए, वैसे भी जनवरी फ्यूचर्स है, अभी एक्सपायरी को टाइम है, आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। चलिए, तो पिंकी जी आप बने रहिए अभी अपनी दोनों पोजीशंस के अंदर, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में स्पेशली, कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के करीब जाना शुरू करते हो वैसे वैसे जो प्रीमियम्स होते हैं वो वाइप आउट होने शुरू हो जाते हैं। सो उस चीज़ का आप ध्यान ऑप्शंस में एटलीस्ट रखना। आगे भी आपसे बातचीत करूंगा, माया मैम से बातचीत कर लेते हैं जो कि गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। माया मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में? मार्केट में सर मैं अभी आई हूँ कुछ समय पहले ही। ओके, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। ओके, और कैसे इन्वेस्ट करते हो, पैटर्न क्या आपका? आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कुछ समय के लिए शेयर लेके रखते हो, भूल जाते हो हाँ जी। लेके? कुछ समय के लिए रखती हूँ, शॉर्ट टाइम करती हूँ, मैं शॉर्ट टर्म करती हूँ। शॉर्ट टर्म करते हो, तो किस तरह के शेयर आप यूजुअली पिक करते हो, मतलब कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में? कैश में सर। कैश मार्केट में, ओके। और अदरवाइज माया मैम आप क्या करते हो? मैं होम मेकर हूँ सर। ओके, और हाँ जी। सो फार मतलब आपने क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो अब तक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है? थोड़ा नुकसान है, थोड़ा फायदा है, क्या है हाल वहाँ का? हाँ मैम, माया मैम आप सुन पा रहे हो मुझे? चलिए, शायद इनका संपर्क टूट गया है। आस्था मैम, इनका सवाल आपको मैं ज़रूर बताता हूँ। इन्होंने जो रीसेंट स्टॉक्स पिक कर रखे हैं वो सारे के सारे वो हैं जहाँ पर हालिया मोमेंटम देखने को मिला है। मिसाल के तौर पे आयरेडा, मिसाल के तौर पे साउथ इंडियन बैंक, मिसाल के तौर पे सोलर इंडस्ट्रीज। आप इन पे कुछ टिप्पणी कर पाओगे? हाँ, देखिए इरेडा की अगर हम बात करें तो ये तो रिसेंट लिस्टिंग है, तो इसमें तो चार्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, पर ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी एक अलग ही थीम है जिसपे ये ग्रीन एनबीएफसी जिसे हम बोलते हैं वो वाली कंपनी है। तो ये लॉन्ग टर्म में वापस अच्छी हो जाएगी। रिजल्ट्स पे मैम नजर जरूर बना लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट ट्रिगर जो इसको मिलेगा वो इसके रिजल्ट से ही रहेगा। तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, 1 डेढ़ महीने में मेरे हिसाब से आ जाएंगे। सो डेट तो मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स आ ही जाएंगे, आप नजर बनाइए और होल्ड करिए पोजीशन को। दूसरा सवाल इनका साउथ इंडियन बैंक पे था। इनफैक्ट साउथ इंडियन बैंक में तो आज न्यूज भी था, इन्होंने जो बैंकिंग अपडेट्स दिए थे। ये काउंटर थोड़ा सा अभी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, 24 रुपए से लेके 28 रुपए के बीच में, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। सो मेरे हिसाब से इसमें भी आप बने रहो मैम, 24 का लगा लो आप स्टॉप लॉस। एक बार 28 28.5 के ऊपर ये अगर निकला तो मुझे लगता है कि आराम से जो लेवल फिर हमें देखने को मिलेंगे वो 30 से लेके 31 के रहेंगे। तो इसको आपको होल्ड करना है, स्टॉप लॉस 24 का रहेगा और टारगेट इसमें 30 रुपए का पहला और 31 का दूसरा रख सकते हैं। माया मैम, ये आपने सारे के सारे जो स्टॉक्स पिक किए थे, ये हाल में बज़ को देख के, न्यूज़ को देख के ऐसे उठाया था क्या? हाँ जी सर। ओके मैम, तो आपको क्या, आप कोई स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते जब भी कोई खबर या कोई न्यूज़ देखते हो तो? देखती हूँ सर। तो आपने फिर इतने सारे शेयर ले रखे, सोलर इंडस्ट्री, साउथ इंडियन बैंक, रेली गियर, बीसीजी, आयरेडा, ये सब के सब यही आपका पोर्टफोलियो के हैं या मेजर हिस्सा है या पूरा पोर्टफोलियो ऐसा आपने लिया हुआ है? हाँ जी, यही लिया हुआ है सर मैंने इस टाइम। वेदांता भी है मेरे पास सर। वेदांता, राइट? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, वहां तो डिविडेंड पे ऑफ फिर भी। वेदांता का क्या रहेगा सर आगे? आस्था मैम, वेदांता कोई टिप्पणी कर पाओगे क्या आप? जी बिल्कुल, वेदांता पे तो आपने भी बोला है सुमित, तो डिविडेंड का तो है ही यहाँ पे। बाकी ये अगर चार्ट्स की सिंपल मैं बात करूं तो ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 240 से लेके 270 के बीच में। मैम इसमें तेजी के लिए एक बार 267 270 का लेवल पार होना जरूरी है, वेट करिए। और इसमें भी अगर पोजीशंस चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 240 के आसपास का लगाना पड़ेगा। 240 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को कंटिन्यू करिए। एक बार 270 का लेवल क्रॉस हुआ तो और अच्छी तेजी आएगी जो इसको 285 86 तक लेके जाएगी।
ओके, तो माया मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पिंकी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और साथ साथ शिखा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए और आज अपना समय सिंगापुर से हमें देने के लिए। और हर बार की तरह आस्था मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे बातचीत जारी रखेंगे।